मन करता है एक बार चाइना में घुस के ना उसके आर्मी को गाली देकर वापस आ जाए, या एक बार वो खाली देख लेना, कुछ गंदे गाली जैसा इशारा दे के मैं इधर ही आ जाऊँ अपने ही बॉर्डर की इस तरफ से। सारे कमीने लोग। वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक। सुबह के 5:35 और बादल देवता कल भी हम लोगों का मजा किरकिरा कर दिए सनसेट देखने में और आज सनराइज देखने में। So we have came here to see the sunrise. We woke up so early. We couldn't sleep in the night because of oxygen level is too low. Even we are finding it difficulties in breathing now as well. एक और भाई हैं वो आएंगे और ठीक है। ये है अपना पेंगोंग लेक, वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक। सनराइज यहीं से होने वाला, इनफैक्ट हो चुका होगा, बट बादल देवता ने गेम कर दिया। कोई नहीं, हमारे पाँव यहाँ तक पहुँच गए वही कम बड़ी बात है क्या। आई एम वॉकिंग ऑन द बैंक ऑफ पेंगोंग लेक। जय श्री राम। ये है पेंगोंग लेक और अब हम लोग जाएंगे ऑन लेक। जो सबसे मेजर चैलेंज है वो है पेट्रोल का। अभी इतना पेट्रोल है और 9 लीटर के आसपास का पेट्रोल पास में है। देखते हैं इतने में कितने दूर तक जा सकते हैं। चलिए। सबसे मेजर चैलेंज अभी है फ्यूल का। इस रास्ते में 300 किलोमीटर तक कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है। आज देखते हैं डोमिनार क्या करता है हम लोगों के साथ। क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, यहाँ पर जरूर आना चाहिए। झूले झूले। और हम फ़ोन को लगा देते हैं चार्ज में, स्विच कर दिया ऑन। बहुत ही किफ़ायती तरीके से बाइक को चलाना पड़ेगा। भाई ऑफ रोडिंग होके ना कुछ दूसरा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो रही है, हाथ तो बहुत भीषण दर्द। खूबसूरत नज़ारे ही इन सब चीज़ों को भुलाने में हमको हेल्प करते हैं। और कमर दर्द तो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है।
इन खूबसूरत नज़ारों को एक बार फिर से अपने आँखों में कैप्चर करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाय बाय पेंगोंग लेक। इसी लेक के किनारे किनारे अभी हम लोगों को बहुत दूर जाना है। ये रोड ऊपर चढ़ के उस तरफ जाएंगे हम लोग, बहुत दूर तक जाना है। चलते रहते हैं। टर्निंग रेडियस देखते हैं पेट्रोल कहाँ तक हमें लेके जाता है। ये है पेंगोंग लेक। रात में भाई रात भर सोया नहीं हूँ। ठंड तो जो थी सो थी ही, सांस ही नहीं ले पा रहा था। ऑक्सीजन की भारी कमी। 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पे है समुद्र तल से, फ्रॉम द सी लेवल। एकदम सांस लेने में तकलीफ। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, भी आए थे साथ में, सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। सांस लेने में काफ़ी तकलीफ भाई। यहाँ पर 1500 रुपये का रूम था। एक रूम में 3 बंदे थे, दूसरा रूम 1500 रुपये का था, उसमें 2 लोग थे। तो काफ़ी किफ़ायती हो गया मेरा ट्रिप इन लोगों के साथ में आकर, एटलीस्ट फ्रॉम रूम रेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जो रूम स्टे किया हम लोगों ने। सर्दी भैया, सर्दी बहुत ख़तरनाक सर्दी थी। और शाम में 9 बजे तक, रात में 9 बजे तक हम लोग इसी के किनारे में, इस लेक के किनारे में, ये देखिए ये लोग केरला से आए हैं स्कूटर से। तो इसी के किनारे में हम लोग बैठ कर रात में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड किए और बहुत ही अच्छा लगा। वो पल यादगार रहेगा। फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं ले सके क्योंकि इतना डार्क था कि कुछ भी नहीं आता। तो बहुत ही मज़ेदार रहा। चलिए अब हम लोग चलते रहते हैं आगे की तरफ, हानले की तरफ। तो ये है माना गांव। यहाँ पर भी आप रूम रेंट पे ले सकते हो। जस्ट 3 किलोमीटर के दूरी पे है जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर हम लोग ने स्टे किया था। अगर वहाँ पर आपको नहीं मिला रूम तो यहाँ पर आकर आप सर्च कर सकते हो। पेंगोंग लेक यार बहुत ही ब्लू नज़र आ रहा है। इस तरफ ब्लू ग्रीन तक भी नज़र आ रहा है। देखिए, अगर देख सकते हैं तो अलग अलग कलर है, ब्लू, लाइट ब्लू। यहाँ देखिए, ओ भाई, मतलब क्या ही कहना। मतलब इधर स्नो कैप माउंटेन एज यूजुअल हर जगह हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। भाई साहब, और ये रही अपनी बाइक। भाई हालत खराब। और ऐसी 60-70 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है चुनसुल के बाद से। और एज यूजुअल सामने में पेंगोंग लेक, कभी नीला, कभी हरा, कभी ब्लू, कभी वाइट, हर तरह का रंग दिखाते हुए। वो ऊपर से एक रास्ता था जो कि बंद है।
Not sure if we have taken the correct route. कैसे हैं मेरे रोम, कैसे हैं मेरे रोम। ओ भैया, चुसुल के बाद शुरू होता तो यहीं पे शुरू हो गया। अरे ये देखो कितना अच्छा लग रहा होगा ना घास। एंड फाइनली आई हैव सीन अ यॉक, जिसको मैंने सिर्फ किताब में देखा था, पढ़ा था। इसका तो मैं वीडियो लूँगा। माय गॉड, बहुत डीप था। यार उम्मीद है कभी ना कभी ये रोड भी श्योक वैली या नुब्रा वैली जैसा हो जाएगा। आज तो नहीं है, अच्छे खासे दूर से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आज तो रास्ता नहीं है, लेकिन अगर आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा नुब्रा वैली और श्योक वैली के रोड को, चारों तरफ बर्फीले पहाड़ थे उधर भी, और बीचों बीच मस्त सा रोड जा रहा था। ये भी बन जाएगा किसी न किसी दिन। एज यूजुअल ऑन माई लेफ्ट वी हैव पेंगोंग लेक। यहाँ पर तो रोड का टेंशन ही नहीं है, रोड तो है नहीं, किधर भी चलाओ रोड ही है। मान लो वो भी रोड ही है, ये भी रोड ही है, बस चलाते जाओ भैया। ओए 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 ओए, बाइक घूम गया। आराम से भाई, आराम से भाई, गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे। बालू अपने ही रास्ता दिखाने लगता है, हमारे रास्ते पे जाने ही नहीं देता है। बहुत धीरे जाना होगा, फर्स्ट सेकंड गियर में चलाना पड़ रहा है। एक बार गिरने के बाद जो है ना, कॉन्फिडेंस की बात लग गई है। अभी हाथ में बहुत जोर का ताकत भी नहीं है कि हम संभाल पाएंगे। गिरेंगे तो आराम से छोड़ देंगे बाइक, जाओ गिरो, हम नहीं गिरने वाले। ये देखो है ना, अगर तेजी से आते तो ये डायरेक्शन बदल देता मेरा। दूर दूर तक रोड नहीं, बहुत दूर से देर से हम लोग ऐसे ही चला रहे हैं बाइक। वे टू चुसूल, ओके। कैसे बोल सकते हो कि ये रास्ता है चुसूल जाने का? ये रास्ता है? हाँ? कैसे ये रास्ता हो सकता है बताओ? अच्छे खासे देर से बाइक चला रहे हैं और आगे के एक अच्छा सा रोड मिला है, नींद आने लगी। ये नज़ारे तो ख़त्म ही नहीं होते। इधर पेंगोंग लेक एज यूजुअल, जितनी बार नजर आएगा एज यूजुअल। बोल रहे तब यहाँ से पेंगोंग लेक चाइना की तरफ घूम गया, बोल रहे पक्का यहाँ से पेंगोंग लेक चाइना की तरफ घूम गया। हमको लगता है यही 1 2 3 4 यही फिंगर पॉइंट होगा। हम अपने दोस्त से कंफर्म कर लेंगे जो फिंगर पॉइंट 4 पे पोस्टेड है घर पे वीडियो दिखा के। उधर बेस कैंप है, उधर भी बेस कैंप है, तो आई थिंक इट माइट बी फिंगर 3 और फिंगर 4, या उधर से भी हो सकता है 3 4।
चलिए हम लोग चलते हैं। अच्छा खासा ब्रेक हम लोग ले लिए। लेट्स गो। हम लोग थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, इन्हीं लोगों से पूछा था। हमने चुसुक से 6 लीटर पेट्रोल ले लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि आगे हिमाचल में ही जाके पेट्रोल पंप पे लेगा। माहे KLP लेफ्ट, तांगसे पारमा राइट, लोमा बेनो माहे तस्मो रेडी। इधर मैन बाइक इज वेरी हैवी नाउ। हाँ हाँ हाँ, ये हानले चला जाएगा। तो इस तरफ के रोड में क्या क्या है? इस तरफ के रोड में सोमरोरी है। हाँ, सोमरोरी होते हुए कारजोक होते हुए मनाली, हाँ मतलब टेबरिंग। इसमें पहले हानले जाना पड़ेगा, हानले से फिर वापस आना पड़ेगा लोमा पेंट, फिर लोमा पेंट से फिर माहे। ये शॉर्टकट है। तो चुसुल से थोड़ा सा ही आगे बढ़ते ही हम लोगों ने लेफ्ट टर्न ले लिया। एक स्ट्रेट जाने का भी रास्ता है। हम लोग जा रहे हैं इस तरफ के रूट से। बताया गया है कि 30-35 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग है, तो अच्छी खासी बैंड बजने वाली है। कम से कम 4 घंटा लगेगा। अभी टाइम हो गया 1:20। वहीं से हमने तेल भराया अभी 6 लीटर बैकअप के लिए भी ले लिया। भराया नहीं, 6 लीटर हमने बैकअप के लिए ले लिया। इसी के पीछे फिंगर पॉइंट है 1 2 3 4 चुशुल, और चाइना का बॉर्डर भी रोड जो है बहुत क्लोज से क्रॉस करता है। यहाँ पर रोड भटकने के बाद प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप चाइना में इंटर कर जाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये होटल सब वाले भी बोल रहे थे, वी शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। ये सब चाइना की वजह से, चाइना अंदर घुसा था। यहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, जो हमारे ब्रेव हार्ट्स थे, दे प्रोटेक्टेड अस। चुसुल मेमोरियल। तीस 35 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग है, ऐसा ही है जो आप देख रहे हैं। और इसमें ना बाइक स्कीड करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये दोनों मेरे साथी थोड़ा आगे बढ़े, मैं माइक्रोफोन लगा रहा था एक्शन कैमरा में। ये सब बहुत ही सेंसिटिव जोन है। चाइना का बॉर्डर बहुत ही क्लोज है। इसमें हम लोग 15-20 किलोमीटर का स्पीड या कभी कभी 25-30 का अगर टच हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों के पास ड्यूअल पर्पस टायर नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके पास ड्यूअल पर्पस टायर भी होगा ना, तो बाइक स्किड डेफिनेटली करेगी अगर आप ध्यान से नहीं चलाएंगे। कहीं कहीं पर बहुत ही रेत है या भुरभुरा सा ज़मीन है, आपके बाइक का जो डायरेक्शन है वही चेंज कर देगा। तो बहुत ही धीरे, आराम से और प्यार से हम लोगों को बाइक राइड करना पड़ेगा। ये ऑफ रोडिंग है, कंप्लीट ऑफ रोडिंग है। इसका अपना एक अलग ही फन है, मस्ती है। यही काम आपको अगर घर सब पे करने के लिए मिल जाए ना गांव देहात में, वहाँ पे आपका सर दुखेगा, लेकिन यहाँ नहीं। जैसे कि घूमने में हमने
3000-4000 किलोमीटर बाइक चला लिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी फुल ऑफ एनर्जी, नींद भी नहीं आती, सुबह उठने की बेचैनी रहती है कि भागना है, अच्छे अच्छे जगह देखना है। लेकिन घर में आप 10 किलोमीटर के लिए बाइक चलाकर बोल दो काम, वो नहीं हो पाता है। रिजांगला मेमोरियल 36 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो वहाँ पर देखेंगे क्या है रिजांगला मेमोरियल में। फ़िलहाल थोड़ा सा केयरफुली बाइक राइड करना पड़ेगा हम लोगों को। कैसा लग रहा है आप लोगों को लेह लद्दाख? इतने अच्छे से दिखाया है कोई आप लोगों को? हाँ, डायरेक्ट कोई पहुंच जाता है लेह, डायरेक्ट कोई पहुंच जाता है कारगिल, डायरेक्ट कोई पहुंच जाता है पेंगोंग लेक। अब वैसे डिफेंस पोस्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वैसे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि वीडियोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड। ये हमारे देश का बहुत ही खूबसूरत एरिया है, प्राउडली हम इसको आप लोग सभी लोगों को दिखा सकते हैं कितना खूबसूरत है। बारन लैंड है, इसके बावजूद ये बहुत ही खूबसूरत है, हम सब लोगों को आना चाहिए। बट थोड़ा सावधानी से भी हमको बाइक राइड करना चाहिए। बहुत स्लो। रजंगला मेमोरियल अबोर्ड ऑफ 114 ब्रेव हार्ट्स 2 किलोमीटर्स। ओ तेरी की शिट, अभी गिरा क्या? शिट, उतरना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं बन रहेगा, ये तो ध्यान चला गया, नहीं तो बड़ा डेंजरस है ये। उधर रोकते हैं। नहीं सुन पाया, काफी दूर निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, पता है बढ़िया से बनाया होगा तो पेटा हो गया। मेरे कमर में ना भीषण दर्द हो रहा है, यहाँ से लेके पूरा कमर नीचे पैर तक। नहीं, वो नस नहीं दब रहा है, पूरा दर्द करा रहा है। चुशूल मस्त ऑफ रोड है ना? कैसे लग रहा है? हाँ, बहुत एक नंबर। जिंदगी में कोई मौका नहीं मिला देख रहे हम लोग। नहीं, ये रोड बन जाएगा तो वो ठीक है, हम लोग पता है कितना करीब है चाइना के, और वही तो इंडिया आर्मी यहाँ पे कितना भयंकर इंडियन आर्मी का है। ये है, वहाँ पे हम इसलिए रिकॉर्डिंग बंद कर दी, इधर हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए। इतना सारा बंकर दिखा। हाँ, इधर में पता है टैंक चलता है कंप्लीट। हाँ, टैंक का ही रोड है, इसीलिए तो ये इस तरह का है। बम्पिंग देख रहे हैं, बम्पिंग इसी वजह से, टैंक की वजह से ही है। इतनी बर्फबारी मैंने लाइफ में क्या पहली बार देख रहा हूँ। दिस इज रिजांगला मेमोरियल। औरत के जंग से भाई अगर नाकाम हो जाए, एक पल के लिए तो मेरे आंख में आंसू आने वाला था। बहुत ही अलग इम्पोर्टेंस हो गया इस जगह का मेरे लिए। मन करता है एक बार चाइना में घुस के ना उसके आर्मी को गाली देकर वापस आ जाए, या एक बार वो खाली देख लेना, कुछ गंदे गाली जैसा इशारा दे के मैं इधर ही आ जाऊँ अपनी बॉर्डर की इस तरफ से। साले कमीने लोग। मुझे तो कहीं से भी रोड नज़र नहीं आ रही है, या कोई इस तरह का टेरेन जिसको हम रास्ता मान सकें। और हम लोगों का भी ऑक्सीजन के कमी की वजह से जो है ना, धड़कन सब बढ़ रहा है, दिक्कत हो जाएगा भाई। और वो कम से कम यहाँ आर्मी के साथ में है, आर्मी उसका केयर करेगा। यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी है, और हम लोग धीरे धीरे निकलते हैं।
हम लोग 16,000 की फीट की हाइट पे हैं और आर्मी इज़ वेरी कोऑपरेटिव।